बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा था। वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा, तो कंस का प्यार डर में बदल गया। कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक कर उनके 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वां गर्भ योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और वही बलराम बने। 8वीं बार जब देवकी ने संतान को जन्म दिया तो आधी रात थी। जेल की दीवारें अपने आप खुल गई, पहरेदार सो गए और एक दिव्य प्रकाश में वासुदेव ने कृष्ण को देखा, एक बालक, लेकिन दिव्य रूप में वासुदेव को आज्ञा हुई, इस बालक को गोकुल ले जाओ और नंद और यशोदा के घर छोड़ आओ। वासुदेव ने टोकरी में बालक को रखा और यमुना नदी को पार करते हुए गोकुल पहुंच गए। उस रात एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ा, वहाँ जन्मी कन्या को उठाकर जेल लौटाए। जब कंस को पता चला तो वह कन्या को भी मारने दौड़ा, लेकिन वो कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा विनाश तो जन्म ले चुका है। यहीं से शुरू हुई श्री कृष्ण की लीलाएं, माखन चुराना, कलियां नाग पर विजय, गोवर्धन उठाना और अंत में कंस का वध। जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, जीवन के सबसे गहरे ज्ञान हैं। गोकुल में जब नंद और यशोदा के कृष्ण को देखा तो उन्हें नहीं पता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का रूप है। कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए और जैसे जैसे बड़े हुए उनकी चंचल लीलाएं पूरे गोकुल में प्रसिद्ध हो गई। वो माखन चुराते, गोपियों को तंग करते और बंसी बजाकर सभी को मोहित कर देते। लेकिन गोकुल में सिर्फ खुशियाँ नहीं थी, संकट भी था। कंस ने बार बार राक्षसों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। पूतना आई, एक राक्षसी, जिसने माँ बनकर कृष्ण को जहर पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसकी जान ही ले ली। फिर आया कष्टासुर, जो एक विशाल रथ बनकर गिरा, लेकिन कृष्ण ने अपनी एक लात से उसे नष्ट कर दिया। तृणावर्त, बाकासुर, आधासुर जैसे अनेक राक्षस कृष्ण के हाथों मारे गए। हर बार गोकुलवासियों को लगता ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, लेकिन यशोदा माँ के लिए कृष्ण सिर्फ उनका लाल था। एक दिन यशोदा माँ ने कृष्ण को डांटा, तू हर समय माखन क्यों चुराता है? कृष्ण ने भोलेपन से कहा, माँ, मुझे माखन से नहीं, तुम्हारे प्यार से मतलब है। पर जो माखन गोपियाँ मुझे हंसते हुए देती हैं वो अमृत लगता है। एक दिन माँ ने देखा कि कृष्ण ने मुंह खोला और उसमें दिखा पूरा ब्रह्मांड, आकाश, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र। माँ चौंक गई। उन्हें समझ आया, ये मेरा बच्चा नहीं, स्वयं साक्षात भगवान है। पर अगले ही पल कृष्ण फिर वही बालक बन गए जो माँ की गोदी में खेल रहा था। ईश्वर जब धरती पर आते हैं तो वो भी ममता, प्रेम और लीलाओं से बंध जाते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ शक्ति नहीं, स्नेह, प्रेम और चंचलता का भी प्रतीक है। गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सबको आनंदित कर रही थी, पर कंस को लगातार डर सता रहा था। क्या वही बालक अभी जीवित है जो मेरा अंत करेगा? कंस ने एक चाल चली। उसने अक्रूर को गोकुल भेजा, ये कहकर कि कृष्ण और बलराम को मेरे महोत्सव में आमंत्रित करो। जब अक्रूर गोकुल पहुँचे और कृष्ण को ये संदेश दिया तो सब गोकुल वासी उदास हो गए। यशोदा माँ की आंखों में आंसू थे। तो कैसे जाएगा बेटा? पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माँ, जहाँ अधर्म है वहाँ जाना मेरा धर्म है। अब मेरा समय आ गया है। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे।
वहाँ उन्होंने कंस के अत्याचारों को अपनी आँखों से देखा। उन्होंने सबसे पहले कुब्जा नाम की एक कुरूप सेविका को सुंदरता का वरदान दिया। फिर उन्होंने धनु यज्ञ में कंस के हाथी कुअल या पीड़ को पराजित किया और अंत में मंच पर पहुंचकर कंस के सामने खड़े हो गए। कंस हंसता रहा, बोला, तू क्या करेगा ग्वाले? पर श्री कृष्ण ने उसका मुकुट गिराया और एक ही झटके में उसका अंत कर दिया। कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल से मुक्त किया, मथुरा में धर्म की स्थापना की और यदुवंश को फिर से सम्मान दिलाया। अब श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ लीलाओं का नहीं रहा, बल्कि राजनीति, धर्म और युद्ध नीति का भी हो गया। ये वही श्री कृष्ण है जिन्होंने बाद में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जो अधर्म के खिलाफ खड़ा हो वही सच्चा भक्त और योद्धा है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि प्रेम का पराक्रम दोनों को साथ लेकर चलना ही सच्चा जीवन है। अगर आपको श्री कृष्ण की ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। सुनो कहानी सोनम की। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।